साथियों, खेती के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो ईमू पालन कर रहे हैं और ईमू पालन बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सोनीपत हरियाणा के अंदर युवा हैं किसान, और उनसे बहुत से ऐसे किसान जो प्रेरणा लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए, अंडों का वितरण कैसे करना चाहिए, हैचरिंग कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से वो फार्मिंग कर रहे हैं, आइए इस विषय पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। हमने पीछे 2-2.5 महीने पहले अपने किसानों की जानकारी के लिए ईमू पे कई फार्म आपको दिखाए, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, और उनमें कोशिश ये की कि ये पक्षी कैसा है, कहाँ से आया, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं और इसके पालन पोषण में आपको क्या कुछ करना है और पालन के बाद आपको क्या लाभ, ये बताने की कोशिश की। आज हम हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गांव भैंसवाड़ से बोल रहे हैं और यहाँ एक ऐसे ही नवयुवक किसान हैं जो नौकरी को छोड़कर और ईमू पालन का काम शुरू किया है। आइए उन्हीं से बातचीत करें और उनके अनुभव जानें। रविंदर जी, आपके मन में कैसे ये प्रेरणा जगी कि मैं ईमू पालन का काम शुरू करूं और थोड़े दिन में नौकरी से इस्तीफा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहकर ये देखूं क्या इसमें कितना लाभ मिलता है, तो कहाँ से सीखा, कहाँ मन में आई? सबसे पहले तो मैंने इसे कृषि दर्शन पर ही देखा था। अच्छा। उसके बाद मैंने और जानकारियां इकट्ठी करने के लिए बहुत सारे फार्म भी देखे हैं और इंटरनेट पे भी बहुत सारा सर्च किया है। मैंने इसके बहुत सारे गुण देखे, जो कम लागत का और अच्छे पैसे का धंधा है ये। इससे कोई भी किसान आराम से बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लागत बहुत कम है। तो इतनी कम लागत पे और धंधे करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और बीमारियां भी ज्यादा आती है। उसकी अपेक्षा इस पक्षी को ना तो कोई बीमारी लगती है, ना इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इस पक्षी का जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, सिर्फ उसी के ज्यादा पैसे हैं, बाकी किसी चीज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है ही नहीं। जी, आपने कहा कृषि दर्शन में देखा, वैसे ही हमें खुश करने के लिए कह रहे हो, वाकई देखा था? नहीं जी, वाकई में ही देखा है, उसके बाद ही प्रेरणा मिली है वहीं से। हम ये जो पक्षी आप लाए, कहाँ से लाए, कितनी उम्र के लाए और कितने पैसे में जोड़ा मिल गया? सर, मैं ये महाराष्ट्र से लेके आया हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लिए हैं ये, और खुद जाके पहले बहुत सारा वहाँ भी देखे हैं। उसके बाद हमने ये वहाँ खरीदे। हमें ये 25,000 में एक जोड़ा मिला है। इसकी जोड़े की कीमत होती है और ये तीसरी बार अंडे देगा अब हमारे पास, दे रहा है। बल्कि अंडे, ये अंडे भी रखे हैं आपके सामने, ये अंडे दे रहा है। तो बाकी लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो रेट में फर्क था, इसलिए हमने वहीं से खरीदना इसको ज्यादा बेहतर समझा। इससे पहले जैसे आपने कहा फार्म देखे, कहीं प्रशिक्षण भी लिया? फार्म पर देखे ही देखे थे जी, प्रशिक्षण कोई नहीं लिया था। इस पक्षी की क्या आवश्यकताएं हैं मोटे तौर पर, खान पीन के लिए, मौसम के हिसाब से, और दूसरी बीमारी वगैरह, जैसे मुर्गियों का आपने जिक्र किया, तो इसमें भी कोई आपका अनुभव क्या कहता, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती? नहीं जी, अभी तक हमें कोई बीमारी नहीं दिखाई दी इसमें। जब हमने औरों के फार्म देखे उनमें भी कोई बीमारी नहीं है। ये जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है 1 हफ्ते तक का, तभी इसमें कोई छोटी मोटी बीमारी आती है। इसके पैर थोड़े से मुड़ जाते हैं और वो भी अगर देखभाल करो तो खत्म हो जाती है, उसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो थोड़ी सी देखभाल पे ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती है और इसमें कोई बीमारी है नहीं। और जहाँ तक बात इसके रख रखाव की है, इसको तो एक बच्चा भी संभाल सकता है, कोई बुजुर्ग भी संभाल सकता है। तो आपके हिसाब से एक औसतन एक जो जोड़ा है या एक पक्षी है, उसको कितना दाना चाहिए और कहाँ से लाते हैं? पानी एक दफ़ा दिया बहुत है या कई बार इनके सामने ही रखना पड़ता है? इसमें क्या करना चाहिए? पानी का तो जी हम भर के रख देते हैं, पानी साफ पानी रखते हैं। रोज बदलते हैं? नहीं जी, 2-3 दिन में बदल देते हैं, और अगर खराब हो जाए तो दूसरे दिन भी बदल देना चाहिए। वो आपके वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर उसमें कुछ गिर रहा है तो साफ सफाई जरूरी है, और वो सफाई रखनी तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो तो किसी भी चीज में हो, सफाई तो रखनी ही चाहिए। तो जहाँ तक बात फीड की है, वैसे तो सब कुछ ही खा लेते हैं, हरा चारा भी खा लेते हैं, बाजरा भी खा लेते हैं, मिट्टी भी खा लेते हैं, यहाँ तक कि कीड़े भी खा लेते हैं ये तो। और दूसरा, कई कंपनियां हैं जैसे वेंकीज है, इनका फीड भी काफी बेहतर है। इनके फीड के साथ जो प्रोटीन, कैल्शियम इनको चाहिए, वो सारी चीजें मिल जाती हैं।
तो इनकी हमारी अभी तक 250 से 300 ग्राम एक पक्षी की एक दिन की औसत आई है फीड की। मेरे मन में एक बात आती है, आपके पास 10-15 जोड़े जो भी हैं, इतने में शायद रखना अंडों का कहीं बच्चा निकलवाना ये महंगा नहीं पड़ता? क्या है इसमें, क्या हिसाब है? किसके पास अंडे भेजते हैं आप? खुद तो निकाल नहीं सकते ठीक है अंडे? अंडे का तो ये है कि बहुत सारी हैचरी हैं, यहाँ हमारे नांगलोई में भी हैचरी है जिनके हम अंडे दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि अंडे से और इससे कितनी आमदनी होगी, ये आमदनी तो जी बहुत ही ठीक है। पहले साल में ये अपनी कीमत पूरी कर देगा, हमें उम्मीद है। और आगे हम भी सोच रहे हैं कि इसको और बढ़ाएं। उस टाइम बढ़ाने के बाद ये अपनी पूरी कीमत के साथ साथ, जैसे मैं नौकरी कर रहा था उससे ज्यादा भी हो सकता है, हमें मुनाफा मिल जाएगा। तो कब बढ़ाने की सोच रहे हैं? कितनी स्केल पे ले जाएंगे बढ़ा के? अभी तो जी इसका सीजन चल रहा है, इसके सीजन के बाद जैसे नए छोटे बच्चे आएंगे उनको और बड़े पक्षी भी लेके आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना फार्म में हम छोटे बड़े मिला के 400-500 जोड़े कर लें ताकि हमें सारा फायदा हो। रविंदर जी, अब पूछ लेते हैं हैचरी के बारे में और उनकी क्या क्या आवश्यकता है। तो अरविंद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी हैचरी है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? किसान किस किस्म का अंडा लाए, कै दिन का लाए, क्या रख रखाव होना चाहिए उसका? हैचरी में ऐसा है जी, कम से जितना जल्दी अंडा आ जाए उतना अच्छा रहता है। और एक हफ्ते तक तो कोई दिक्कत नहीं होती और उसके बाद दिक्कत हो जाती है, अंडा के खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें बात आती है, कोई किसान आपके पास अंडा ले आता है, उस अंडे के कितने चार्जेज हैं आपके बच्चा निकालने के उसमें से, या वो बच्चा वापस लेना चाहे अपना तो क्या चार्ज करते हैं हैचिंग के? हम हैचिंग के लिए 700 रुपये लेते हैं जी। अगर कोई अपना वापस लेना चाहे चूजा तो उसको 1 महीने तक उसकी वैक्सीनेशन वगैरह करके सब कुछ करके 1 महीना उसको रखते हैं और फिर उसको दे देते हैं पूरा। 1 महीने के बाद 700 रुपये लेंगे, ठीक है। और आपको बेचे तो हम 1000 से 1500 रुपये के बीच में अंडा ले लेते हैं। अब कितने कंडे औसतन आ जाते हैं? अब तो सीजन चल रहा है ब्रीडिंग का, तो कितने कंडे तकरीबन आ जाते हैं? हमारे पास 7-8 फार्म हैं और एक फार्म से हर हफ्ते अंडा लेते हैं लोग, तो वो 20-25 अंडा हमें एक फार्म दे देता है। आप नहीं समझते ज्यादा आने चाहिए तो आपको भी 2 पैसे बचेंगे उसमें? 20-25 अंडे में तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाती है इतना। क्या समझते हैं कितने का आपकी हैचरी छोटी है या लार्ज स्केल पर करना चाहेंगे? क्या क्या आगे का आपका योजनाएं क्या है? नहीं जी, वैसे हैचरी अभी हमने शुरुआत की है, अभी छोटे स्केल पे है, तो कमांडो की हैचरी है और अभी ये इनका सीजन शुरू हुआ है। ये धीरे धीरे अंडे बढ़ जाते हैं जी। जैसे ये किसी के पास 10 पेयर हैं तो अभी 3 या 4 पेयर ही अंडा दे रहे हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अरविंद जी, एक बात और है, जब इतना पैसा लगाता आदमी हैचरी, जैसे आपने पहला काम किया है, हैचरी भी इसमें अलग किस्म की है, कॉस्टली भी होती है, रिस्क भी है शुरू में काम करने के लिए, तो आपने कितना पैसा इस पर लगाया और क्या कोई सरकारी सहायता ली इसके लिए? क्योंकि पंजाब में हैचरी के काम के लिए, ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो पक्षी जाते हैं एक से दूसरे, उन्होंने नबार्ड ने वहाँ पैसे दिए हैं, तो आप भी फॉलो करो उनको। हाँ जी, इसमें जहाँ तक कॉस्ट की बात है, एक छोटी हैचरी पे सबसे स्मॉल स्केल की जो होती है उस पर 3 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है जी। और उसके बाद तो बड़ी है तो अगर आप जैसे 750 अंडे की लगाते हैं तो उसमें 4 लाख तक, फिर 5 लाख तक बड़ी हैचरी तैयार हो जाती है। इतना बड़ा काम? हाँ, इतनी बड़ी हो जाती है। और इसमें अभी ये काम की शुरुआत है यहाँ हरियाणा में, तो अभी सरकारी तौर पे हमें तो वैसे कोई सहायता मिली नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ। मैंने कहा ना, होशियारपुर में नबार्ड दे रहा है, नबार्ड सीधी सब्सिडी देता है उन्हें, और उन्होंने वैन के भी दिए हैं, हैचरी के भी दिए हैं, तो आप नबार्ड होशियारपुर का नाम, उसकी ब्रांच का नाम लेकर आप भी फॉलो करो। हाँ जी, हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, और अगर किसानों को इसमें सहायता मिलती है तो ये तो बहुत बढ़ावा मिलेगा इसको। इसको बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। हाँ जी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये शुरुआत है तो धीरे धीरे सरकार भी मदद करती है किसानों की काफी। मैं इसलिए दबाव दे रहा हूँ कि मुर्गी फार्म पर ही मिलती है, तो ये भी कृषि का एक भाग है। हाँ, ये कृषि का भाग है और इसके किसानों के लिए बहुत फायदेमंद एक बिजनेस है ये, और सरकारी सहायता मिल जाए तो इसको काफी लोग कर सकते हैं। और जो आपको अंडे देते हैं किसान, उनको क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन के अंदर अंदर ले आए, ये इस किस्म की बात, और लेन देन का कुछ कहना चाहें? मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि एक तो जितना जल्दी हो सके वो अंडे को हैचरी तक पहुँचाने की कोशिश करें, कम 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक। और एक जैसे पक्षी अंडा देता है तो उसको जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करें, नहीं तो वो उसको पक्षी कई बार तोड़ देता है।
तो उसमें किसान का नुकसान हो जाता है। एक उन्हें उसकी खुराक में कैल्शियम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर कैल्शियम कम है तो उसके अंडे में भी वो थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, और उसकी पूरी खुराक देंगे तो वो फिर एक अच्छा अंडा देगा पक्षी। अंडे देते हैं आप, क्या भाव आपको मिलता है? मान लो आप अपना बच्चा वापस अंडे से निकला हुआ लेना चाहें तो उसका ठेका है या अंडे देने का ठेका? अभी तो जी अंडे देने का ही है। अंडे की कीमत है 1000 से 1500 के बीच में। अभी हमारा 1200-1300 तक अंडा चला जाता है, और अगर हम अंडे से बच्चे निकलवाएं तो 700-800 रुपए में हमें वापस बच्चा मिल जाता है, तो उसको भी नुकसान नहीं होता और हमें भी बच्चा मिल जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, अंडे देना ठीक है कि बच्चे निकलवाना ठीक है? अभी तो जी अंडे शुरू हुए हैं, अभी तो हम दे ही रहे हैं। आधे सीजन के बाद हम सोचेंगे कि अब कुछ बच्चे भी निकलवा लें, क्योंकि हमारा छोटे बच्चों का भी आगे की जरूरत है। हाँ जी। और इसमें जो बच्चे निकलेंगे फिर उनकी देखभाल में दिक्कत नहीं होगी? डे ओल्ड चिक जैसे मुर्गी में होता है, इसमें टीका भी लगवाना पड़ता है, इसमें क्या कुछ है? तो जी हमें जो हैचरी है ना, हैचरी वालों से ही हम 10-15 दिन पुराने बच्चे लेंगे, वो अब अपने पास ही रख के रख रखाव करके फिर हमें दे देंगे। तो आपको लगता है कोई जो नया किसान आपके साथ जुड़ेंगे, अब आप तो उनके गाइड हो जाओगे, अब तो उनको क्या कुछ किन किन बातों की जानकारी होना जरूरी है? जानकारी तो जी सबसे पहले तो एक स्वस्थ पक्षी लेके आए। दूसरा, ये जोड़े में रहता है तो ध्यान रखे कि जोड़ा ही हो। कई बार ये हो जाता है कि मादा ज्यादा हो जाते हैं, नर कम हो जाते हैं, कई बार नर ज्यादा हो जाते हैं, मादा कम हो जाते हैं। इस तरह का ना हो, उस चीज को बचाना है और जोड़े में ही पक्षी खरीदना है। ज्यादा इसको रख रखाव की जरूरत है नहीं। और इसमें तो सेक्सिंग तो वही करते हैं, जहाँ से जोड़े खरीदोगे आप वही बताते हैं ये मादा है ये नर है, जोड़ा तो वही बता सकता है। नहीं जी, किसान अगर पहले थोड़ी सी जानकारी ले ले तो उसको भी पता चल जाता, बड़ा आसान होता है। ये नर मादा की पहचान करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप सोच रहे हैं आप अपनी कंसल्टेंसी चालू करेंगे या ये लोगों को बताने के लिए इस पे क्या सोचा, फ्री सबको सलाह देते? नहीं जी, किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कंसल्टेंसी फीस दे। हम तो लोगों को फ्री में ही बता देंगे। और मेरे ख्याल में आप भी इनकी बातें सुनकर अगर आप जानना चाहें सारा ईमू के बारे में, क्या आवश्यकताएं हैं ईमू पालने के लिए, आपको कोई प्रशिक्षण लेना है कि नहीं लेना, किस किस्म का खान पान इसका है, कोई बीमारी वगैरह, कोशिश की हमने सारी बातें आपके सामने रखें। और यहीं से हम समाप्त करना चाहेंगे। नमस्कार।